भाई यम्मी एरोमेटिक पिज्जा क्या? एक मिनट, तेरा व्रत? व्रत? हाँ, वो हमारा व्रत वो तो सुबह था, उसके बाद समय बदल गया, खाना बदल गया, पहर बदल गया, तो हमारा व्रत टूट गया। अरे पर ये इमली कहाँ चली गई? अरे बेचारी इमली, कड़ी चावल उसके लिए बने थे, इतना मन था उसका खाने का, मूड ही ऑफ हो गया बेचारी का। क्या करें? मैं देखती हूँ माम, मैं उसे मना लाती हूँ। लो करना। माँ आपने लिया? हाँ तुम भी लो। सबने लिया? बाबू साहब कितने प्यार से ही बनाए रहे हमरे खाते। हमें का बर्बाद नहीं हुई थी। ये इमली ऐसे उठ के कहाँ चली गई? भूख लगी होगी बेचारी को, उसे पिज्जा तो खिला दूं। इमली, इमली तुम यहाँ? अरे ये क्यों खा रही हो इमली? तो के मत खाओ, इसमें बहुत मिर्ची, बहुत तीखा है, तुम रहने दो। अरे हमका तीखा ना बहुत ज्यादा पसंद है। हम तो मीठे के साथ भी ना 4-4 मिर्ची खा सकते हैं। हमें खा लिया है। इमली ये तो किसी से नहीं खाया गया, ये बहुत ही ज्यादा तीखा है। हमको इतना प्यार नहीं हुई है ये कढ़ी चावल से। हमका बहुत ज्यादा पसंद है, हम पूरा खत्म कर दिया भाई। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। जो खाना किसी के गले से नहीं उतरा, इमली वही खाने की जिद क्यों कर रही है? अच्छा, मैं तुम्हारे लिए ये पिज्जा लाई थी, अगर मन करे तो ये भी खा लेना। सीता में अग्नि परीक्षा तो तुम्हारी भी रही, तुम तो पार कर ली। हमें माँ भस्म ना हो जाए, हमका बचा जाओ। ये लो, आपके बच्चों की तरह तुम्हें आ करने को कहें या खुद खा लोगी? कैसे नहीं खाते बाबू साहब, आप तो हमरे खातिर जन बनाए रहे। हम? हाँ मतलब आप, बड़के काका, छोटे काका, आप सब। जैसे ये खाकर तुम्हारी तबीयत खराब हो सकती थी। बाबू साहब, हमारी अम्मा कहते कि खाना ना मसालों से नहीं बनाते, प्रेम से बनाते, और आप इतने प्रेम से हमरे खातिर बनाए रहे तो हमसे। किसने? हमने? मतलब वही आप सब। वैसे इसमें प्रेम से ज्यादा मिर्च थी। ओके, तो आदत है ना हमका बाबू साहब, तो कुछ लोग होते हैं जो उनका प्रेम बहुत ही तीखा होता है। किसका? हमारा? बाबू साहब, आप हमका परेशान काय करे थे? अब इतनी रात हो गई, अब जाइए सो जाइए, हमका भी सोए क्या। ठीक है, जा रहे हैं। वैसे भी कल सुबह सुबह तुम्हारा रिजल्ट चेक करना है। सारे टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। ये पिज्जा खाओगी?
बहुत भूख लगी है। चल। बाबू साहेब, क्या हुआ, और क्या चाहिए? गुड नाइट। गुड नाइट। मन तो बिल्कुल ही नहीं है, पर कौनों के देखे से पहले हमका ही सिंदूर हटाए के पड़ी। ये तुम्हारे पास है? इमली, तुम्हारी मांग में सिंदूर कैसे? सिंदूर? तूने आज फिर सिंदूर लगा लिया? इमली, कोई रस्म थी क्या आज भी? इमली बता ना, सिंदूर क्यों लगाया है? हमरी मांग में सिंदूर? अच्छा ही वो आज हमारा रिजल्ट अच्छा आए रहे ना, तो हम सीता मैया के सिंदूर चढ़ाए रहे और माथा भी टेक रहे, शायद वो वजह से ही लग गई हुई है। इमली, तेरी पगडंडिया की रस्में भी कितनी क्यूट होती हैं। ये हमने क्या कर दिया? अब हमारे झूठ की सफाई भी इमली को देनी पड़ रही है। इमली, अगर तुम्हें सिंदूर चाहिए था तो तुम मांग कर लेती ना, ऐसे बिना बताए लेकर जाने की क्या जरूरत थी? सारी मालिनी दीदी, हम दोबारा पूछ कर ही लिए, आप भी ले लीजिए। नहीं, अब तुम ये अपने पास ही रख लो। आप हमसे नाराज हैं? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैंने सोचा कि तुम्हें इसकी इतनी जरूरत होती है ना, तो अपने पास ही रख लो, शायद आगे भी काम आ जाए। मालिनी, वो नाश्ता लगाना था, मदद कर दोगी? जी माँ। हाँ, चलो। हाँ माँ, हम तो आपको वो दिखा रहे थे ना, वो इधर से रखा था। आदित्य अब पहुंचते ही होंगे। ओह गॉड, मैं बहुत नर्वस हूँ। इतनी नर्वस तो मैं अपने पहले डेट पे भी नहीं थी, पर ये डेट भी तो अलग है। आज इतने दिनों बाद मैं और आदित्य एक साथ होंगे, सिर्फ मैं और आदित्य। कई सारी बातें होंगी, एक दूसरे को जानने की कोशिश करेंगे, फिर से पहले जैसे एक दूसरे से प्यार भी करेंगे। So excited. मालिनी दीदी, आप तो एकदम हीरोइन ही बन गई, बहुत ही सुंदर लागत है। अब ऐसा बाहर जाए तो ट्रैफिक लग जाएंगे, सब लोग आपकी तरफ ही देखिए फिर। मैं चाहती हूँ सिर्फ आदित्य मुझे देखे। पता है इमली, आज इतने दिनों बाद मैं और आदित्य डेट पे जा रहे हैं। डेट पे मतलब सिर्फ मैं और आदित्य, और कोई नहीं। इतने दिनों बाद ये मौका मिल रहा है जहां सिर्फ हम दोनों होंगे, एक दूसरे से बातें होंगी, आंखों आंखों में इशारे होंगे। मैं ये सब इतना मिस कर रही थी, मैं बता नहीं सकती मैं कितनी एक्साइटेड। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और नर्वस भी। कितने दिनों बाद आज मालिनी दीदी बिल्कुल पहले जैसा लागत है। बाबू साहब के साथ बाहर जाए के ख्याल से ही के चेहरे की चमक लौटाई सीधा मैया। प्लीज ये चमक में जरा भी कमी ना आने देना। हमका बिल्कुल ही बुरा नहीं लगा था सीता मैं, तुम बस मालिनी दीदी का ख्याल रखना। क्या हुआ इमली, क्या सोचने लगी? कुछ नहीं,
बस यही सोच रहे हैं कि आपको कोनो की नजर ना लगे, तो ये से सो स्वीट इमली, बहुत स्वीट। अरे इमली सच में अच्छी लग रही हो ना, ये इयररिंग्स, बाल। हाँ। आई एम रेडी। आपको चेंज करना है, फ्रेश होना है, या ऐसे ही चले? सॉरी मालिनी, आज शाम को हम नहीं जा पाएंगे। नहीं जा पाएंगे मतलब? नहीं, वो एक जरूरी काम आ गया था। कौन सा काम? वो इमली क्या? इमली के रिजल्ट को लेकर प्रेस में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट जनरेट हो गया है। बहुत सारे न्यूज़पेपर्स, न्यूज़ चैनल्स, मैगजीन्स उसका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। इनफैक्ट आज शाम के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई है और भास्कर टाइम्स की तरफ से हम उसका इंटरव्यू लेने वाले हैं। हमने कहा था ना तुमसे। हाँ बाबू साहब, पर वो तो बाद में भी हो सकता है ना। आज आप लोगन चाहिए। क्या मतलब है बाद में हो सकता है? प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसे शिफ्ट नहीं हो सकती। आज शाम को ही प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और कल सुबह सारे इंटरव्यूज छपने हैं। हम सॉरी मालिनी, आज शाम को आपके साथ नहीं जा सकते। हम किसी और दिन चले जाएंगे। बाबू साहब, आप अपन शाम का ही बर्बाद कर रहे थे। और वैसे भी हम वहां जाके क्या बोलिए, आपके आपस से कौन और भी तो आ सकता है ना। ये इंटरव्यू कोई और नहीं ले सकता। ये इंटरव्यू लेना हमारी जिम्मेदारी है। तुम बहस क्यों कर रही हो? जाओ, जाकर तैयार हो जाओ। अरे हम कह रहे हैं ना, जाओ। आदित्य, आज तो हम दोनों साथ जाने वाले थे ना, इतने दिनों बाद आपने हमारे साथ प्लान किया था। आई नो मालिनी, लेकिन तब हमें नहीं पता था ना कि काम आएगा। तो आदित्य, ये काम तो आपके ऑफिस में कोई और भी कर सकता है ना। जब आपने काम स्टार्ट किया था तब आप ऐसे असाइनमेंट्स करते थे, अब तो आप सीनियर रिपोर्टर हैं। इमली स्टेट टॉपर नहीं है, वो सेकंड आई है, तो आई एम श्योर आपके ऑफिस में कोई और भी ये इंटरव्यू कवर कर सकता है। आपका नहीं मालिनी, नहीं मालिनी, ये स्टोरी कोई और कवर नहीं कर सकता। हमने खुद एडिटर साहब से ये स्टोरी मांग कर ली है। ये स्टोरी हमें कवर करना बहुत जरूरी है। क्यों आदित्य, आपका ही ये स्टोरी कवर करना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये स्टोरी पढ़ना पूरे हिंदुस्तान के लिए बहुत जरूरी है मालिनी। इमली की और हमारी दुनिया कितनी अलग है ये बात आप जानती है, हम जानते हैं, लेकिन पूरा हिंदुस्तान इस बात को नहीं जानता और उन्हें ये बात जानना बहुत जरूरी है। उसकी दुनिया में जब एक लड़की 10th ग्रेड कंप्लीट करती है तो उसे स्कूल से हटाया जाता है और इमली आज खुद के लिए कॉलेजेस सिलेक्ट कर रही है। ये बात बहुत जरूरी है। उसकी दुनिया में जब एक लड़की बालिग हो जाती है तब उसकी जबरदस्ती शादी करवाई जाती है और आज इमली इंडिपेंडेंट हो रही है। ये बात बहुत जरूरी है। उसकी दुनिया में लड़कियों को सिर झुकाकर चलना पड़ता है और आज इमली खुद का रास्ता बना रही है। ये बात बहुत जरूरी है। हम मानते हैं कि उसने कोई बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं तोड़ा है, लेकिन उसने उस समाज का गुरूर तोड़ा है जो आज भी लड़कियों को सेकंड क्लास सिटीजन समझता है। और ये बात पूरे हिंदुस्तान को जानना बहुत जरूरी है। हम मानते हैं कि इमली यहाँ पर फर्स्ट नहीं आई है, लेकिन वो उसकी दुनिया में फर्स्ट आई है क्योंकि उसकी दुनिया में उसकी जैसी कोई लड़की है ही नहीं। इनफैक्ट पूरे हिंदुस्तान में इमली जैसी कोई लड़की है ही नहीं। और जब हम इस सबको इतनी अच्छी तरह से समझते हैं तो ये स्टोरी हमसे बेहतर तो कोई लिख ही नहीं सकता। इसलिए हमारा ये स्टोरी लिखना बहुत जरूरी है। आप ये सारी बातें मुझे क्यों समझा रहे आदित्य? आपको लगता है मैं समझ नहीं पाती? यू थिंक आई डोंट अंडरस्टैंड? मुझे पता है इमली ने कितना बड़ा काम किया है आदित्य और मैं इसके लिए खुश हूँ। आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर। और मेरा सवाल ये नहीं था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों हो रहा है, मेरा सवाल ये था कि आपका ये स्टोरी कवर करना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, जबकि आपने मुझे प्रॉमिस किया था। आदित्य, जो कुछ हमारे बीच हो रहा है उसके बाद फाइनली हम दोनों अकेले टाइम स्पेंड करने वाले थे। ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था और आपने इमली के लिए मुझसे किया गया वादा तोड़ दिया। इमली के लिए? हम क्या कह रही है?
वो हमारे बगैर वहां पर अकेली पड़ जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस, अनजान लोग, दिल्ली के रिपोर्टर्स, वो नहीं हैंडल कर पाएगी। सबके सामने वो दिखाती है कि वो बहुत कॉन्फिडेंट है, लेकिन हम जानते हैं वो अकेले में बहुत घबरा जाती है, खुद से रो लेती है, खुद को ही हौसला देती है, खुद को समझा लेती है। और हमें पूरा भरोसा है कि जिंदगी उसके सामने चाहे जितने चैलेंजेस खड़े कर दे, वो डटकर उनका सामना करेगी। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि वो ये सब अकेले करे। एक लड़की अपने दम पर आगे बढ़ना चाहती है, हम उसके साथ खड़े रहना चाहते हैं, उसे ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि जब भी उसे जरूरत पड़ेगी हम उसके साथ होंगे, हमेशा। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चम्मच नहीं है, ठीक है। आओ बैठो। नहीं बाबू साहब, हम बाद में खा लिए। बैठो ना, साथ में बैठ के खा लेंगे। उनका भूख नहीं। तुम बिना बहस के हमारी कोई बात नहीं मान सकती क्या? हम कह रहे हैं ना बैठ जाओ तो बैठो। बैठो। अरे आप लोग आ गए? हाँ बस अभी। कैसा रहा दिन? मालिनी दीदी, आपको भूख लगी हुई है ना? आप कुछ खाई नहीं, बैठे खा ली। हाँ, आप दोनों का ही वेट कर रही थी। बैठो तुम। हाँ बैठ जाओ। नहीं आप लोगों ने खाइए ना, हम खा लिया हमारे। हाँ तो हमें भी ज्यादा भूख नहीं है, सब मिलकर थोड़ा थोड़ा खा लेंगे। बैठ जाओ। बाबू साहब आप खा लीजिए, अंदर रखा है। कह रहे हैं बैठो। इमली बैठ जाओ। आपने इसका कॉलेज का एडमिशन फॉर्म लाया? जी लाई थी, पर शाम को आपको जल्दी थी और प्लान्स बदल गए तो देना भूल गई। क्या मतलब है, आपने अभी तक वो फॉर्म भरा नहीं है? मालिनी, वो फॉर्म शाम को भर जाना चाहिए था, इसके सारे डॉक्यूमेंट्स उससे अटैच हो जाने चाहिए थे, वो स्कैन होकर ऑनलाइन सबमिट हो जाना चाहिए था, तब जाकर वो कल हार्ड कॉपी सबमिट कर देते ना। आदित्य, डेडलाइन पास नहीं हुई है, फॉर्म सबमिट हो जाएगा। मैंने कहा ना, कुछ शाम को इतने प्लान्स बदल गए तो मैं बस बताना भूल गई। इसमें बताने वाली क्या बात है? इसमें आप खुद प्रोफेसर है उस कॉलेज में इतने सालों से, आप प्रोसीजर्स जानती है। अगर डिले हो गया तो मालिनी दीदी, तुम बैठकर खाना खाओ। थैंक यू। बाबू साहेब, हरम तो कल ही जमा करे क्या ना, तो फातिमा। तुम बैठकर खाना खाओ ना। और आपने ये जो साड़ी दी ना इसको शाम को, उससे ज्यादा वो फॉर्म भरना इंपॉर्टेंट था, बस कह रहे हैं। आदित्य, फॉर्म सबमिट हो जाएगा। ठीक है। आप लोग खाइए ना। नहीं नहीं बैठो, ये सारी बातें छोड़ो, तुम भी बैठो, खाना खा लो, भूख लगी होगी। नहीं हमका भूख नहीं, हम बाद। इमली बैठ जाओ। हमका यहाँ नहीं होए के चाहिए। अगर ये दोनों साथ वहाँ थोड़े वक्त ऐसे बैठ पाए तो मालिनी दीदी की थोड़ी बहुत इच्छा पूरी हो जाएगी। क्या हुआ? हमारे साथ बैठ के खाने में शर्मा रही हो? तो कोई बात नहीं, प्लेट लेके अलग से खा लेना। लाओ प्लेट दे दो, मैं परोस लेती हूँ। हमका भूख नहीं है, हमका ना बहुत ही तेज नींद आवत है, हम सो जाते हैं। थोड़ा सा खाना खा लो इमली। गुड नाइट। आई एम सॉरी, हमें आपसे वैसे बात नहीं करनी चाहिए थी, हम कुछ ज्यादा बोल गए। इट्स ओके आदित्य, आपकी हर कड़वी बात अगर मैं दिल पे लेने लगती तो शायद आपके साथ रह ही नहीं पाती। मैंने तो आपकी बातें सुनने की आदत डाल ली है, शायद आपको भी सोचकर बात करने की आदत डाल लेनी चाहिए। क्योंकि आजकल मैं जब भी आपसे आपका वक्त, आपका प्यार, आपका ध्यान भी मांग लूं तो बदले में मुझे सॉरी मिलता है। सोचकर बात करनी चाहिए। कितनी बार माफी मांगेंगे आदित्य? हमें सोचकर बात करनी चाहिए। हमें कितनी नहीं बार लगता, माफी मांगेंगे? हमें नहीं लगता हमने कुछ भी गलत खाया है। हम कल रात से आपको एक ही बात बताने की कोशिश कर रहे हैं,
हमारे बात करने का तरीका गलत था। हमने सबके सामने आपके साथ ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। आई एम सॉरी फॉर दैट। वो यू नो हमारे काम की वजह से। नो आदित्य, आई डोंट नो। आई डोंट नो कि आजकल आप हर चीज में आपके काम का बहाना क्यों बना रहे हैं। आई डोंट नो कि हम दोनों नॉर्मली क्यों नहीं बात कर पाते। एंड आई डोंट नो कि वो कौन सी बात है जो आप मुझसे कहना चाहते हैं और हमेशा कहते कहते रुक जाते हैं। आई डोंट नो। बट डू यू रियलाइज आदित्य, हमारी शादी को इतने महीने हो गए, हम आज तक आपके काम की वजह से हनीमून पर भी नहीं गए। लेकिन उस वक्त हमें सीरियसली काम था ना, आप जानते। आई नो एंड आई वाज ओके विद इट। मैंने कुछ कहा भी नहीं। लेकिन इस बार भी आप काम का बहाना बना के कहीं अकेले चले गए। कहाँ चले गए, क्यों चले गए, कोई नहीं जानता। और जब भी मैंने पूछने की कोशिश की, जवाब में मुझे सॉरी मिला, जवाब नहीं मिला। आज तक नहीं मिला। हमारी कुछ पर्सनल कमिटमेंट्स थी जिन्हें हम नहीं छोड़ सकते। ऐसी कौन सी कमिटमेंट्स है आदित्य जो आपकी वाइफ से बढ़कर है? आपकी वाइफ से बढ़कर है? ऐसी कौन सी कमिटमेंट्स है जिसके लिए आपको आपकी वाइफ से, आपकी फैमिली से झूठ बोलना पड़ता है? सीरियसली आदित्य, मुझे बताइए आदित्य, आपने मुझसे शादी ही क्यों की? मालिनी दीदी कहत रही कि जब वो और बाबू साहेब अंदर हो तो हम अंदर ना आए, लेकिन छोटी काकी चाय नाश्ता देकर भेज दी। सब क्या करें, बाहर से आवाज देकर। आपको लगा था शादी करते वक्त कि आपकी मेरी तरफ कोई कमिटमेंट नहीं होगी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी? सीरियसली आपको ऐसे लगता है कि हमें ऐसा लगा था तभी? आपको सीरियसली ऐसे लगता है आदित्य, आपका बिहेवियर देखिए, मुझे तो लगता है कि आपको मेरे साथ रहना ही नहीं है। तो मेरे साथ रहना ही नहीं है। तो मेरे साथ रहना ही नहीं है। तो मेरे साथ रहना ही नहीं है। क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों से हमारे बीच इतनी प्रॉब्लम्स हुई, लेकिन आपने एक बार भी कुछ भी सॉर्ट आउट करने की कोशिश नहीं की। और जब भी मैंने कोशिश की, आपने बात टाल दी। हमने बात टाल दी। हाँ आदित्य, मुझे अब तक जवाब नहीं मिला है। और अब तक मैं हनीमून छुट्टी है मैं चाहती भी नहीं हूँ। मैं बस वो एक पल चाहती हूँ जब मुझे आपकी आंखों में मेरे लिए वो प्यार दिखे जो पहले था। क्या मुझे वो प्यार फिर से मिल सकता है? मालिनी दीदी बाबू साहेब पे गुस्सा करते हैं। वो कौन से कुछ भी बात कीजिए। हम बात टाल देते हैं ना, हम कैसे बात करें? हम बात टाल देते हैं। हमें बात करने से बहुत डर लगता है मालिनी, हमें आपके रिएक्शन से डर लगता है। हमें नहीं पता आप कैसे रिएक्ट करेंगे। आप चक्कर आकर गिर जाएंगे, आपका बीपी लो हो जाएगा, 4-4 दिन के लिए आप खाना नहीं खाएंगे। अगर आप सीरियस, ऊपर से मिसेस चतुर्वेदी भी है। ये रीजन है, ये रीजन है। हमें डर लगता है मालिनी, हमें आपसे डर लगता है, आपके रिएक्शन से डर लगता है। आप कैसे बात करें? मैं कहती हूँ मत डरिए, मत डरिए आदित्य, मत। मैं कहती हूँ मत डरिए, मैं सच सुनने को तैयार हूँ। हमारे पास अल्फाज, मैंने कहा था आपसे और अब भी कह रही हूँ, मैं सच सुनने को तैयार हूँ। हमारे पास अल्फाज। मैं अपना हक चाहती हूँ आदित्य, आपकी वाइफ होने का हक। और इस हक के लिए मैं लड़ने को भी तैयार हूँ। बताइए आदित्य। क्या कर रही है? दरवाजा खुला है कोई? I don't care। ये हमारा कमरा है आदित्य, आपका और मेरा। और आप कब से कौन सी सोने लगे? दोनों अंदर नहीं आई हैं बाबू साहेब, और जो दरवाजे तक आ गवा है वो वापस लौट जाइए। मालिनी दीदी बिल्कुल ही ठीक कह रही। पति पत्नी के बीच कोनो और नहीं आए के चाहिए, और हम तो कोनो नहीं है। एक बार मेरी जगह रहकर सोचिए आदित्य। आपको याद है लास्ट टाइम आपको मेरे करीब आए थे? आपने कब मुझे गले लगाया था? आपको याद है? आदित्य, मुझे तो ये भी याद नहीं कि लास्ट टाइम आपने कब मुझे छुआ था। आप मुझे रिजेक्ट क्यों कर रहे हैं आदित्य? आपको रिजेक्ट नहीं कर रहा है। आपको मैं पसंद नहीं। I love you आदित्य, I really love you। मालिनी, आप हमारी बात सुनने सही नहीं है। मतलब ये सही टाइम नहीं है, ये बातें करने का ये सही टाइम। हमने भी 7 साल दिए है ना। आराम से, चोट तो नहीं लगी है तुम्हें? सब छोड़िए, हम संभाल लिए खुद। कहा था तुमसे ये सारे काम करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हमारी बात मान लोगी तो बहुत छोटी हो जाओगी ना तुम। अपनी पढ़ाई छोड़ के तुम्हें ये सब काम करना है, सबको खुश रखना है, बहुत महान बनने का शौक है तुम्हें। आइए।
इमली, तुम ठीक तो? क्यों रो रही हो? कहीं लगा तुम्हें? शायद कुछ चुपका हुआ है। हाँ चुपा, हाथ में चुपा, दिखाओ, अरे दिखाओ, नहीं दो इमली, कहीं कट तो नहीं नजर आ रहा? कहाँ दर्द हो रहा? हम नहीं जानत की चोट कहाँ लगे हमारी नहीं दीदी, पर दर्द दिल में हो रहा है। शायद मुँह चाहिए। अच्छा ये सब रहने दो तुम, मैं बाम लेके आती हूँ। और तुम्हारे कॉलेज का फॉर्म तुम खुद भी तो भर सकती थी। इस घर में हर बार कोई दूसरा तुम्हारे लिए तुम्हारे काम नहीं करने वाला। तुम्हें खुद के फ्यूचर के बारे में खुद सोचना पड़ेगा। समझ रही हो हमारी बात? हम नाश्ता भी करें? नहीं करना है हमें नाश्ता। छोड़ो इसे। नाराज होके जाने की हम किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहते।